आया? क्या आया? अरे बोलो भैया, मजा आया? फिर पिया, फिर पिया, फिर पिया। एक दिन हमारे कॉलेज में हजारों बच्चे बैठे हुए थे, ठीक है, असेंबली में, और एक डॉक्टर आए। उन्होंने ये सब दिखाया, इससे भी और खतरनाक चीजें दिखाई। मेरे पास हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं, अभी टाइम कम है, आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा हाँ, गलती इंसान से ही होता है, गलती करने वाला गलत, बोलो गलती करने वाला गलत, क्योंकि उसको पता। तो मेरे साथ सभी बोलेंगे। उन्होंने भी ये बोला और आप सबको भी बोलना, बोलो। जिसने सिगरेट पी कोई बात नहीं, जिसने गुटखा खाया कोई बात नहीं, जिसने खैनी खाई कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगा, मैं वहां बैठा हुआ था, रिलैक्स हो गया। हाँ। वो डॉक्टर साहब ने कहा मैंने भी सिगरेट पी है, दारू पी है, मुझे पता। तो वो बहुत मेरे को रिलैक्स किए, और भी लड़के वहां पी रहे थे और सभी रिलैक्स हो गए। फिर सर ने कहा, डॉक्टर सर ने कहा, क्या आप ऐसे मरना चाहते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसे मरना चाहते हो? हैं? ऐसे मरना चाहते हो? कितने सुंदर चेहरे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो, आंख बंद करो, 1 मिनट आंख बंद करो। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आंख बंद करो। आप में से जो गुटखा खा रहा है, अपने मुंह को देखो, उसका मुंह में कीड़े चल रहे हैं। अपने फेफड़े को देखो आंख बंद करके, वो जल रहा है, हर सिगरेट से वो जल रहा है। अपनी आंखें खोलो। थैंक यू। तो ऐसे ही उन्होंने कहा और मेरे को डर लग रहा था, अभी पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, आपने किसी ने भी कितना भी सिगरेट पिया, कोई बात नहीं। आप लोग यहां शेर बैठे हैं या चूहे बैठे हैं? हाँ जी, अरे बोलो। हम सब ने कहा शेर बैठे हैं। हाँ बोलो, शेरनियां बैठी हैं या चूहे बैठी हैं? हाँ जोर से बोलो। जो शेर होता है वो कभी भी डरता, और दूसरा जो शेर होता है वो कभी भी झूठ बोलता, वो सच बोलता है। क्या बोलता है? अरे आवाज कम खत्म हो गई हैं? यहाँ बिहार है, बोल सकते हैं कि नहीं? शेर बैठे हैं या चूहे? हाँ, हमने भी शेर बोला। तो उन्होंने कहा जिसने सिगरेट पी है वो जोर से ताली बजाओ। हाँ, कोई बात नहीं, आपने नहीं की, तो ऐसे बजा दिया, तो जोश में करवा दिया मैंने, थोड़ा पिया है। हाँ, तो मैंने भी ताली बजा दी जोश में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर ने कहा इसको छोड़ना चाहते हो तो आप हीरो बनोगे। क्या बनोगे? बोलो, क्या बनने वाले हो? हाँ, वंडरफुल। बोलो, आई एम वंडरफुल, ब्यूटीफुल, लवली, स्वीट चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं जानता कि मैं ही रियल हीरो बनने वाला हूं। मेरे को मजा आया। फिर सर ने कहा मैं चेक करूं कौन कौन शेर है यहां पर? चेक करूं? सच बोलेंगे? डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो उन्होंने कहा
जो भी इसको छोड़ना चाहता है वो एक बार हाथ उठाओ, जिसने सिगरेट एक बार पी है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, जिसने गुटखा खाया है, वेरी गुड, हाथ उठाओ। अरे हाथ उठा के रखो, जोर जोर से ताली बजाओ, जोर जोर से ताली बजाओ इनके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये है शेर। हाथ खड़ा करो फिर से, कोई बात नहीं। आपको मैं आज गले लगाऊंगा, आपको इनाम दूंगा। सर ने मेरे को बहुत अच्छा इनाम दिया था। हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ, आपको मैं गले लगाऊंगा। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा दोस्त, इधर आ जाओ, आ जाओ आप भी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जो 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 हाथ उठाए। अरे आओ ना यार, क्या बात है, इधर आओ। आज मैं इनाम दूंगा आपको। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। कमान, 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 कमान। जिसने राजनिवास मधु गुटखा खाया, इधर आ जाओ, आओ, इधर आओ। ये मेरा दोस्त है, ये शेर है, ये शेर है, सच में शेर है। आ जाओ। थैंक यू ब्रदर। और कौन है, और कौन है, जल्दी आओ। मैं जानता हूं कौन कौन खा रहा है, गर्ल्स भी खा रही हैं। हाँ, उठाओ, हाथ उठाओ। क्या बात है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कमान, कमान। एक शेरनी निकल आई, जोर से ताली बजाओ इसके लिए। आ जाओ, आ जाओ, कोई बात नहीं। अरे आप बुरे नहीं हो, इधर आओ। देखो, मैं यही कहना चाहता हूं, कोई भी बुरा नहीं। महात्मा गांधी ने खाया है, पिया है सिगरेट। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये हीरो बनने वाले हैं, जो इधर आएगा वो हीरो बनेगा। आ जाओ, आ जाओ बेटा। अरे आपके कारण मैं इनको बचाऊंगा। एक तो उठो। अरे आप बुरे नहीं हो, कोई आपको कमेंट नहीं मारेगा। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, वेरी गुड, जोर से ताली बजाओ इसके लिए। कमान। और बॉयज, कमान। क्या बात है, ये साधु लोग बैठे हैं क्या यहाँ? कोई खैनी नहीं खाया, एक बार भी नहीं? तो जिंदगी में क्या कर रहे हो अभी तक? इधर आओ, इधर आओ। थैंक यू सिस्टर। दीदी इधर आना, इसको गले लगाना। ये एक शेरनी है हमारी, इसको। हाँ, अच्छा, मैं जितने भी टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आएंगे तो ये लोग आएंगे। कौन, किसने खाया है एक दो बार? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ सर। देखिए, मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं। मैं आपको आज रिवॉर्ड देना चाहता हूं। छोड़ने का पहला सिद्धांत है एक्सेप्ट करना। ये पक्का आगे जाके बहुत बड़े काम करेंगे। जो भी टीचर ने खाया है, प्लीज कम। मैंने ये कॉलेज में किया था, असम में। ध्यान से सुनो। एक सर ने, जब मैंने ये दिखाया तो उन्होंने कहा, मैं 25 साल से गुटखा खाता था, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। वो पूरे कॉलेज में तालियां बज रही थी। समझ पा रहे हैं क्या मैं आप कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आप खाते रहेंगे, आपके साथ ये जब होगा तो मेरी बातें याद आएंगी कि किसी ने कहा था, मैं सुना नहीं। किसने खाया है? कम ऑन। कोई भी नहीं है? नहीं, डरपोक, चूहे। उठो, 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 उठो। अरे पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम डुबाओगे क्या? इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो भी टीचर भी हैं आ सकते हैं। चलो इनको अवार्ड दीजिए दीदी, अवार्ड दीजिए। जोर जोर से ताली तो बजाओ। इसमें कंजूसी क्यों कर रहे हो? थैंक यू ब्रदर, आप बहुत अच्छे हो, आप बुरे नहीं हो, ठीक है। सच बोलने वाले को भगवान भी इनाम देता है। देखो, ये आपको ब्लेसिंग्स हैं। और ये पेन नहीं समझना, जब भी पेन से लिखोगे आपको आज का दिन याद आएगा, ठीक है। ताली तो बजाओ। ये सिस्टर हमारी शेरनी है, शेरनी, ये शेर है। सच बोलना, एक्सेप्ट करना, ये सबसे बड़ी पावर है। अगर खाया है तो इसमें झूठ क्या है? खाया तो खाया, कमाल। और कोई है?
चलो ये तो बच गए, इनको मैं बचाऊंगा। पहले मैं सिस्टर, चलो इस ब्रदर से पूछता हूं, इनको मुझे बचाना है, आप डरना नहीं, ठीक है? जब सामने आ ही गए हैं तो आज सच सच बताना है। देखो कोई भी कमेंट नहीं मारेगा, याद रखना। अगर आपने सिगरेट नहीं पी, हो सकता है, एक कॉलेज में मैंने पूछा था, एक लड़की ने कहा मैं पेन चोरी करती थी, आज के बाद नहीं करूंगी। कोई भी बैड हैबिट आपको नीचे रसातल में ले जाएगी। कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया है। अरे जोर से ताली तो बजाओ, क्यों रोक रहे? ओके ब्रदर, आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नितेश, आपने ये कौन सी चीज ली थी और किस एज में ली थी? उस समय कौन सी क्लास में थे? 10th स्टैंडर्ड में सिगरेट और बियर। सिगरेट और बियर। बियर, ठीक है। ये सच बोल रहा है, हंसने की जरूरत नहीं है। हंसना मतलब वो बुरा है और आप अच्छे हैं, याद रखना। कबीर जी ने कहा था, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं इनसे सीख रहा हूं, ये महान हैं, महापुरुष बनने वाले हैं। इस सदी के महान पुरुष हमारे वाल्मीकि का नाम सुना है? क्या थे वो? डाकू थे, हत्या करते थे। मेरे जैसा एक आदमी मिल गया, उसने समझाया आज तू किसी को मार रहा है, कल तू भी कुत्ते की मौत मरेगा, उसी दिन छोड़ दिया। आज उनकी पूजा होती है, इनकी पूजा होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये आज साधारण दिख रहे हैं, लेकिन यही इतिहास रचने वाले हैं। ब्रदर, 10th क्लास में किसने दिया था आपको ये चीजें? कोई दोस्त होते हैं। दोस्त 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 की ही कहानी है, यही मैं बताना चाहता हूं, इनकी कोई गलती नहीं। कैसा लगा सिगरेट जब पिया था? आधा एक घंटा बाद बहुत मस्ती करते हैं। बहुत मस्ती। देखो सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बोलने की ताकत चाहिए। अच्छा, कितनी बार लिया होगा आपने? उसके बाद तो फिर कभी कभी जब मस्ती वस्ती शादी वादी सब। उसके बाद अच्छा लगा तो कभी शादी, कभी कुछ लेने लगे। अच्छा, बियर भी उस समय पिया तो कैसे लगी थी बियर? पीने में कड़वा लगती है, पर उसके बाद बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने भी पी है। अच्छा, फिर उसको अभी कभी कभी हो जाता है। लास्ट टाइम कल पिए थे रात में। ये है हिम्मत। अच्छा बेटा, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान। देखो मैं आपसे एक ही चीज हाथ जोड़ता हूँ, आपके पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार होंगे। चलो वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं। अपना शरीर आपके हाथ में है। एक बार शरीर बिगड़ गया, कुछ नहीं कर पाओगे, आगे आदत पड़ जाएगी, छोड़ नहीं पाओगे। मैं नहीं चाहता आपका जीवन बर्बाद हो। आज सबको सामने बोल दो, मैं कसम खाता हूँ ईश्वर की कि कभी सिगरेट, बियर या कोई भी नशे की चीज नहीं होगा। मैं आज के बाद कोशिश करूंगा ये सब चीज़ों से दूर रहूं। कोशिश नहीं, वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ये सब चीज़ नहीं करूंगा। ये बिहारी की शपथ है। मैं इसके लिए, मुझे पूर्ण विश्वास है ये कभी नहीं हाथ लगाएंगे, क्योंकि बिहार के लोग जो बोल देते हैं उसको निभाते हैं। क्यों निभाओगे ना? जोर से ताली बजाओ इस शेर के लिए। थैंक यू, बैठो। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश, आपने पहली बार क्या चीजें ली और किसने दी थी और कौन सी क्लास में थे? जब मैं 10th का प्रिपरेशन कर रहा था तो हम सवेरे सो जाते थे, तो इसलिए मेरा फ्रेंड्स लोग बोले कि सिगरेट पीने से लोग ज़्यादा देर रात को पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एक रात पिए थे। कैसा लगा था? बस जब पिए तो थोड़ा सा नशा टाइप का लगा, इसके बाद मैंने रात से छोड़ ही दिए पीना। उसमें कुछ फायदा मिला आपको? बस उस रात थोड़ा देर तक पढ़े, इसके बाद कुछ नहीं। किसी ने आपको बताया कि ये चीज खराब है, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा?
हाँ ये बताया है, मैंने मोबाइल में भी देखा है और मेरे भाई से भी बोलते हैं कि ये सब गलत है। भाई बड़े भाई, यस सर। अच्छा उन्होंने आपको बोला? यस सर। कितनी बार लिया होगा सिगरेट? मात्र उसी एक ही सिगरेट था, उसमें 2-3 बार, दोनों आदमी उसी में से। छोड़ दिया फिर? हाँ। जोर से ताली बजाओ इस शेर के लिए, बहुत अच्छे। आप कुछ इनको संदेश देना चाहते हो? जो भी आज बोलना चाहते बोलो, क्योंकि युवा की बात सुनेगा। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो सब यहाँ पे नशा करते हैं, एक बार अपने मम्मी पापा को देख ले कि कितना मेहनत करके यहाँ पढ़ाने के लिए भेजा है, और मन में आके पढ़े जिससे कि उसका भी नाम बड़ा हो और आपका भी नाम ऊंचा हो। नीतीश आप बहुत अच्छे, आप इधर आए, हमारा आपने आदर किया, आपने सबको बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल डरना नहीं। आपका नाम क्या है? रणवीर कुमार। पहली बार क्या लिया था? पहली बार हम ताड़ी लिए थे। ताड़ी कौन सी उम्र में? 11th में थे हम। किसने ये दी थी आपको? दोस्त थे। दोस्त की कहानी है। अच्छा, कैसी लगी थी ताड़ी? ताड़ी तो मीठ लगी। अच्छा, और उसको लेने के बाद मजा आया? हाँ मजा तो आया था। कितनी बार लिया? अभी तक मैं 10 बार हो गया होगा। अच्छा, कभी मौका मिलता मार देते? नहीं आप छोड़ दिए। कब छोड़े? 1-2 साल हो गया। अच्छा, 1-2 साल हो गया। किसने छुड़ाया आपको? अपने आप पता नहीं छूट गया। हाँ। तो बहुत भाग्यशाली हो आप। तो आप कुछ संदेश देना चाहते हो इनको? नशा से सिर्फ स्टेशन दूर होता है और कुछ नहीं। नशा आज कर लेते हैं, लगता है कि नशा कर लिए तो शरीर फ्री हो गया, और कुछ होता नहीं है। फिर आदत लग जाता है तो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है अंदर से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि किसी भी नशा से दूर रहते हैं। इसलिए इनको कुछ संदेश देना चाहते हो? देख, नशा करना अच्छी बात है, पर निर्भर करता है कौन सा नशा कर रहे हैं। जैसे बैड नशा होता है, अच्छा नशा होता है, इसलिए कोशिश कीजिए बुरा नशा नहीं कीजिए। और ठीक है, बोलो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी ताड़ी, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज के बाद जितने भी नशीली चीज है उसको हम हाथ में लगाएंगे। किसी को लगाने नहीं, कोशिश करेंगे किसी को लगाने की। बोलो, जान चली जाएगी फिर भी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। जान चली जाएगी फिर भी हाथ में लाएंगे आज के बाद। थैंक यू। तो वन एंड ओनली शेरनी बहुत अच्छी हैं सिस्टर, आप बुरे नहीं हैं, आप सबसे बड़े हो गए इस हॉल के अंदर। सच बोलना, और वो भी अकेले आप हैं। बेटा, गलती कोई बात नहीं, इंसान से ही होता है। क्या चीज लिया था आपने? किसने दिया था? मौसा जी। मौसा जी तो बड़े गड़बड़ हैं। ये मौसा, अच्छा उस समय आप कौन सी क्लास में थे? 9th में। देखो, ठीक है, यही चीज मैं बताना चाहता था, इनकी कोई गलती नहीं। कैसा लगा था गुटखा? शुरू में अच्छा नहीं लगा था, बाद में मजा आने लगा। अच्छा, कभी कभी खा लेते हैं? 1-2 दिन खाए, उसके बाद कभी 2 दिन खाए फिर उसके बाद नहीं खाए। कब लास्ट कब खाए थे? 12th में। 12? क्यों खाया था उस समय? एक दोस्त दिया था। दोस्त दिया था। उसके बाद नहीं खाए? नहीं। क्या लगा ये चीज खराब है आपको? किसने बताया या कैसे लगा? मारते थे। किसने मारा था? दीदी।
डीपी दीदी, कौन सी दीदी यहाँ है? खड़े हो जाओ इनकी दीदी, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ दीदी, खड़े हो जाओ। इनकी दीदी कौन है? हाँ, दीदी के लिए जोर से ताली बजाओ। ओ भैया बैटरी खत्म, इसको भी खत्म दो, गले लगाओ। अरे ताली तो बजाओ दीदी के लिए। तो बहुत अच्छे हैं आप दीदी, आप बहुत महान हैं, इसको बचाया आपने, इसीलिए आपको सम्मान किया गया आज। जोर से ताली बजा दो दीदी के लिए। कुछ आप बोलना चाहते हैं? नशा बहुत गंदा चीज है, जो आप लोग लेते हैं ना, उससे तो आप लोग देखें क्या होता है। हम भी एक बार कैंसर के हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पर हम देखे बहुत ही यहाँ से चिरा, किसी का यहाँ से चिरा, गर्दन से पानी पी रहा था, तो कोई कहीं कहीं से चीर था, पेट भी चीर था, कोई मुंह से खाना नहीं खाता था, वहाँ पर सिर्फ गर्दन से पानी पीता था। वहाँ पर जूस बना कर देता था उसको पीने के लिए, चावल सब उसको सपना होता था खाने के लिए। क्या होता है चावल, जब कैंसर जो होता है ना नशा करने से, तो चावल खाना, रोटी खाना, इससे फल फूल जो खाते हैं, इतना अच्छा अच्छा चीज खाते हैं, वो सारा सपना हो जाता है खाना के लिए। वो क्योंकि वो खाया नहीं पाएगा तो कैसे खाएगा वो, जैसे इतना खतरनाक बीमारी होगा उससे तो कैसे खा पाएगा। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अच्छा से कि आप लोग भी छोड़ दीजिए। मैं अपने बहन को समझाई थी कि वो भी छोड़ दे, वो की नहीं थी, वो ऐसे ही जैसे अति होता है ना कि थोड़ा ही बोला समोसा तो देखिए कैसा है, हम भी एक बार देखते हैं कि कैसा लगता है। जैसे इसको आता है खाने वाला जो मीठा लगता है, जो सब कोई खाता है, उसको क्या भूल गए सिर्फ बोले कि तो खाते हैं, एक बार देख दीजिए मोसाजन खाते हैं, हम मारे इसको मारे, बोले नहीं मोसाजन नहीं दीजिए, खा लेंगे, बोले कि नहीं एक बार बोले कि हम दीजिए मोसाजन खाते हैं, तो मारे इसको, बोले नहीं खाओ अच्छा नहीं होता है। यही थैंक यू। बहुत अच्छे हैं दीदी आप। आपका नाम क्या? दिव्यांशी रानी। आप औरों का ख्याल भी करना, कोई ना खाए, ठीक है? आज एक चीज बोलनी है आपको, यहाँ पर हॉल में बोलो, आपकी बहन एक चीज आपसे मांगती है, कोई भी तंबाकू गुटखा खा रहा है वो मुझे दे दो। टीचर्स को भी बोलो, सभी स्टूडेंट्स को बोलो। मुझे पता है यहाँ पर बहुत स्टूडेंट है भाई मेरे, जहाँ पर यहाँ पर है जो बहुत है जो खाते हैं, लेकिन घर से कोई नहीं बोले। अगर आप लोग खाते हैं तो प्लीज कोई एक हमको निकाल के दे दीजिए जो आप लोग खाते हैं। सब लोग से विनती करते हैं और यहाँ पर सभी स्टूडेंट से विनती करते हैं कि एक ही निकाल कर दे दीजिए जो आप लोग खाते हैं। जो मैं आपकी बहन बोल रही हूँ। अरे बहन को एक चीज नहीं दे सकते क्या? बहन को भाई कुछ नहीं दे सकता? दे सकता है कि नहीं? तो आ जाओ, पॉकेट में जिसके है लेके आओ। इस बहन को ये आपसे भीख मांग रही है, इधर कौन दे सकता है अपनी बहन को? इतने डरपोक हो, इतने कमजोर हो, एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए बोल रही है, कोई नहीं उठ रहा है। कोई शेर जो कहता है आज के बाद बहन को आके बोलो कि मैं नहीं खाऊंगा? कौन है यहाँ पर?
ऐसी देवी इतनी महान जो आपसे एक ही चीज तो मांग रही है, अपने भाई को बचाने के लिए, क्या नहीं दे सकते? आज इधर आजा, जो ये सर कर रहा, आजा इधर आजा। अरे एक तो निकलो, बिहार का नाम रख लो। इस बहन को खाली हाथ जाने दोगे? हैं? कौन है जो बोल सकता है आज के बाद नहीं खाऊंगा? बहन को छू के बोलना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज इनको जगाया है आपको, ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। चलो अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो बच जाएंगे, ये 4 भाई और बहन। आप क्यों नहीं बोल पा रहे, मैं उसका कारण बता देता हूं। आपको सबको पता है ये गलत चीज है, इंसान क्यों नहीं छोड़ पाता इसको? अंदर से आप बहुत कमजोर हैं, आपका मन बहुत कमजोर हो चुका है। याद रखना, मन को अगर शक्तिशाली बना लोगे तो असंभव कुछ नहीं है, असंभव कुछ नहीं है। चलो मैं लास्ट में आपके मन को शक्तिशाली बनाऊंगा। सीधा होकर बैठना, सीधा होकर बैठना, आप देखना कितना अच्छा लगेगा। अब बात नहीं करना, जिसको बात करना है बाहर जा सकता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज सीधा होके बैठो, जरा सीधा होके बैठो। थोड़ा सा अगर मुझे समय देंगे तो मैं आपके मन को शक्तिशाली बनाने का एक एक्सरसाइज कराऊंगा। आपको एहसास कराना चाहता हूं कि आप कितने अच्छे हो। देखो अभी भी बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ से हाथ जोड़ रहा हूं, 3 या 4 मिनट मेरे को चाहिए, लेकिन 3-4 मिनट अब बोलना नहीं। सीधा होके बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके चेहरे में दोनों आंखों के बीच मंदिर में जाने से तिलक लगाया जाता है। उसी स्थान पर अपने को महसूस करेंगे। वो महसूस करते ही आपका मन शक्तिशाली बनने लगेगा। बस जो मैं बोलता जाऊं उसके ऊपर ध्यान देंगे, महसूस करेंगे कि आप इस संसार की सबसे पावरफुल प्योर शक्ति है। आप अकेले पूरे विश्व के ऊपर राज कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली हैं आप।
ये गुटखा, ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर मैं छोड़ नहीं पा रहा, मुझे मालूम है ये मेरे जीवन को तबाह कर देगा। जीवन में समस्याएं सबके हैं, एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं। समस्या मात्र इतनी है, जो परेशान होता है वो समस्या के बारे में सोचता रहता है। जो समस्या के बारे में सोचता है, समस्या बढ़ती जाती है। अगर उस समय हम अपने आप को महसूस करें, अपने आप को देखें, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करें, जो कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो आपके अंदर की सारी शक्तियां मिलकर वो समस्या को एक सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं। तो अब महसूस कीजिए एक चमकती हुई ज्योति आपके चेहरे के बीच में। उस ज्योति के अंदर संसार का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। उस ज्योति के अंदर अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। और इस समय जैसे ही आपने अपनी ज्योति के ऊपर ध्यान केंद्रित किया, तो महसूस कीजिए शक्तियों का प्रकाश आपसे बाहर निकल रहा है। महसूस कीजिए इस हॉल में कोई नहीं, आपके चारों तरफ शक्तियों का एक घेरा है, एक लाइट है। आप बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि स्वयं भगवान ईश्वर अल्लाह की आप सबसे सुंदर रचना है। स्वयं ईश्वर अल्लाह गॉड इस हॉल में आपसे मिलने आया है। विश्वास कीजिए, तो आपके सामने में उपस्थित हुआ है। महसूस कीजिए उसे। वो आपको बहुत चाहता है, प्यार करता है। आज जो भी बातें हमने सुनी, वो किसी ने भी सुनाई, लेकिन उसके पीछे यही राज है कि स्वयं ईश्वर चाहता है उसका बच्चा, उसका जीवन सुंदर बन जाए। इस समय स्वयं ईश्वर ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखा है। महसूस कीजिए, एक लाइट का हाथ आपके सिर के ऊपर है और वो आपको सम्मान दे रहा है, प्यार दे रहा है। उसने आपको अपने गले से लगा के रखा है और आपके कान में कह रहा है, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो। किसी से तुम्हें अपनी तुलना नहीं करनी, कभी भी डरना नहीं। मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ में रहता हूं। विश्वास कीजिए, महसूस कीजिए, ईश्वर ने आपके अंदर की सारी बुराइयां, सारी बुरी आदतें जैसे चूस ली।
ले ली। महसूस कीजिए। ईश्वर को दिल से शुक्रिया दीजिए कि आपका जीवन सलामत है, और उसको बोलिए आप सदा मेरे साथ में रहना और मुझसे अच्छे काम करना। विश्वास कीजिए, ईश्वर सुनता है। वादा कर दीजिए आज के बाद किसी नशीले पदार्थ को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखिए धीरे से, और अपने चेहरे को प्यार से सहलाते हुए हाथ नीचे रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, हमारे प्रिंसिपल सर का, सभी टीचिंग स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ। आपने हमको समय दिया। अंत में अगर किसी का कोई प्रश्न है, उतनी देर से मैं बोल रहा था, मैं ये 1 मिनट आपको देता हूँ, 2 मिनट। अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है? मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी का प्रश्न हो तो जरूर मुझसे पूछिए। है किसी का प्रश्न? है? ये हाँ, पूछ बेटा, पूछ। सर, जैसे कि आप बोले नशा से कैंसर होता है, जैसे मेरे दादाजी और मेरे फैमिली में एक बड़ा बात है, दोनों का उसी वजह से मौत हुआ, लेकिन उन्होंने कोई नशा नहीं करते, यहाँ तक कि वो 5 सुपारी कुछ भी नहीं खाते। इन्होंने कहा कि 5 सुपारी भी नहीं खाते थे, इससे कैंसर होता है। उनको क्यों कैंसर हुआ? कैंसर के बहुत अनेक कारण हैं। हमारा फूडिंग हैबिट, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। खाने की चीज़ें जो भी है, हम पैक्ड जितनी खाते हैं, पैक्ड समझते हैं, जो फैक्ट्री से आ रहा है उसमें बहुत केमिकल्स यूज किए जाते हैं। गांव में पहले कोई कुरकुरे नहीं खाता था, अब कुरकुरे खा रहे हैं बच्चे। तो हमारी फूडिंग हैबिट चेंज हो गई है। समझ आ रहा है? पहले कोई घर आता था तो उसको गुड़ का शरबत दिया जाता था। अभी किसी के घर में अगर गुड़ का शरबत देंगे तो कहेंगे ये पिछड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्या देते हैं? चाय, सबसे खतरनाक है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर, विषय के ऊपर बात करने नहीं आया। मैं यही कहता हूं, नशे की चीजों से 100% कैंसर बनेगा। और भी कारण है, वो किसी और कारण से हुआ है, लेकिन ये लेंगे तो 100% आपको कोई रोक नहीं सकता, ये होगा। हाँ, समझ आ गया? आंसर मिल गया? हाँ, बोलो ब्रदर, कोई पूछ रहा था, क्वेश्चन है कोई? हाँ, उनको दीजिए। सर, मैं तो नशा नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पापा जी कुछ करते हैं, उनको मैं कैसे छुड़ाऊँ सर? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, कैसे हम दूसरों को छुड़ा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि घर में कोई लेता है, उसको छुड़ाना चाहते हैं। क्या आप मोबाइल चलाते हैं? जी जी। फ्री फायर खेलते हैं? नो सर। और मूवीज देखते हैं? जी सर। अच्छा, इंस्टाग्राम चलाते हैं? नो सर। फेसबुक? यस सर। हाँ, तो ये भी एक नशा है, और ये सबसे खतरनाक नशा है। ध्यान से सुनो,
नशा हमारी कोई बात आज क्यों नहीं सुनता है? मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। गांधी जी के पास एक महिला आई, उसने अपने बच्चे को कहा कि ये मीठा खाता है और मेरी सुनता नहीं है, थोड़ा गांधी जी इसको बताइए। तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते के बाद आना। 1 हफ्ते के बाद महिला गई बच्चे को लेके, फिर कहा 1 हफ्ते के बाद आना। 2 हफ्ते के बाद जब गांधी जी के पास वो बच्चे को लेके आई तो गांधी जी ने कहा बेटा चीनी नहीं खाना, चीनी से दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। और महिला को बोला अब इसको ले जाओ, ये छोड़ देगा। तो महिला ने कहा यही बात बोल रही थी तो 14 दिन पहले क्यों नहीं बोली? तो गांधी जी कहते हैं 14 दिन पहले मैं भी चीनी खाता था। मतलब जब तक मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई बुरा नशा है। क्या फेसबुक आप जानते हो ये अच्छा है या बुरा है? अच्छा भी है सर, मतलब अच्छा भी है। अब यही बात ये कहना चाहता हूं मैं, फेसबुक में जो भी चीजें डाली जा रही हैं वो सब बनाया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है, चीटिंग हो रही है। ये मैंने आज इसको टच नहीं किया, ये विषय को, ये भी मुझे करना था तो ये क्वेश्चन नहीं उठता। मैं बड़े बड़े शहरों में जा रहा हूं, वहां पर अच्छे पढ़े लिखे बच्चे शादी कर लेते हैं, 7 दिन साथ में नहीं रह पाते, कहते हैं चीटिंग हो गया। क्या हो गया? जितनी भी ये फेसबुक में चैटिंग हो रही है ये सब क्या है? चीटिंग। चीटिंग। तो कहने का अर्थ ये है, मैं ये इसलिए कह रहा था कि अगर आप अपने घर में छुड़ाना चाहते हो, ठीक है, आप तंबाकू गुटखा या कोई भी ऐसी चीज नहीं लेते, लेकिन अभी मोबाइल का नशा सबसे खतरनाक बन गया है, ठीक है। तो अगर आप खुद छोड़ोगे मोबाइल की एप्लीकेशंस, हाँ, तो उनको आप बोलोगे वो आपकी बात सुनेंगे। और दूसरी बात, अगर छोड़ाना चाहते हो, बता देता हूं, अपने पिताजी को बता सकते हो, पहले ये इंफॉर्मेशन दो। अगर नहीं सुनते तो उनको गुटखा उठा के फेंक सकते हो बाहर, या तंबाकू उठा के फेंक सकते हो। नहीं मानते तो उनको बोलना है हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना, बात समझ रहे हो? इमोशनल उनके ऊपर प्रेशर डालना। दूसरा, अगर नहीं छोड़ते तो हम आपसे बात, समझ पा रहे हो? आप अकेले नहीं हैं, आपके घर में और भी होंगे जो छुड़ाना चाहते हैं, तो उनको बोलना है हम आपसे कोई भी बात नहीं करेंगे। फिर भी नहीं छोड़ते तो बोलना है हम पढ़ाई नहीं करेंगे। प्रेशर डालना है, कोई ना कोई तरीके से उनको प्रेशर आएगा। फिर भी नहीं छोड़ते तो उनको बोलना है मैं भी कल से दारू पीऊंगा। समझ पा रहे हैं? अगर अच्छी चीज है तो मैं भी, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा पिए। ओ भैया पीना नहीं शुरू कर देना। समझ पा रहे हो? समझ आ गया? तो प्रेशर डालो, छोड़ देंगे। और कोई क्वेश्चन? पहले तो अपना मोबाइल छोड़ो और फिर उसके बाद वो काम करो। और कोई? चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।